हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बोलो भगवान विष्णु की जय। आज की वीडियो में मैं आपको भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा सुनाऊंगी और चलो हम स्टार्ट करते हैं। कथा शुरू करने से पहले हमें अपने सीधे हाथ में कुछ चावल और फूल लेने होते हैं। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें ये चीज अपने हाथ में रखकर ही पूजा विधि को स्टार्ट करते हैं। कथा का प्रथम अध्याय। एक समय निमेषेरवन तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस तरह मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मनुष्य श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होए तथा हमें मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे विष्णु में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को उनके जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने कर्मों से के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही पर्यटन से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, पुण्य दान देने वाला सुरत तथा मृत्यु दोनों लोकों में दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, शोक दुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और चूर्ण गेहूं का स्वाया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ भी ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करें तथा बंधु बांधवों सहित भगवान का भोजन और भोजन करावें। पश्चात उसके बाद समय भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। तो श्री सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अनंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्रे, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप
इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। जब सुबह उठे तो सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उनको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उन्होंने सिर्फ सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो भी पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने श्री नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, हे विप्रो। अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण आया और आदमी और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र की इस तरह से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे के ने अपने मन में इस तरह संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। वहां उन्हें रोज की तरह लकड़ियों का जो दाम था वो चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, फल, दूध, घी, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को आ गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से संपन्न हुआ और संसार में समस्त सुखों को भोग कर बैकुंठ को चला गया। यह श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। और श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन धान्य था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे ये बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के से बोला, हे राजन, इसका सब विधान मुझे कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही मुझे संतान होगी। राजा से इस सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया।
लीलावती ने अपने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, तो अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे विप्रे, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे। वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य के विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गए। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें अनंत दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नापुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर राजा के पास ले आए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए बोले कि राजा, हम ये दो चोर पकड़ कर लेकर आए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका जो धन था वो भी सब राजा ने छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वो सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अनंत दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजा, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा मैं धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए प्रत्येकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सौपन सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भाग्यवान से ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उनको आदर के साथ विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर को चले गए। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 4था अध्याय। श्री सूत जी बोले, वेश्यों में मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी ही दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अनंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अनंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार बहुत दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तो साधु बोला, हे भगवान,
आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं आपके सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा और मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य संपूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी ही पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ वो कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसके लिए इसका पति अदृश्य हुआ है। अगर वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोगकर अंत में सर्वलोक को गया। श्री सत्यनारायण भगवान वर्त कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं अब और भी कथा सुनाता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब उसे विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर सर्वलोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान कर्म की कृपा से उसे धन ध्यान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्या ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हमारी ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण होती है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कथा विधि पूजा विधि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे उसको चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।